ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता का आरंभ हुआ था अर्जुन के डाउट से कि मैं कैसे अपने परिजनों को मार सकता हूँ। और जब वो पैनिक अटैक में आ गया अर्जुन, तो इवेंचुअली उसने सरेंडर कर दिया भगवान। 2.7 श्लोक में अर्जुन ने भगवान को सरेंडर कर दिया और अपना गुरु मान लिया। भगवान ने वो गुरु की पोजीशन पे उनको ज्ञान देना आरंभ किया। जो पूरा दूसरा अध्याय था वो सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी थी, या उसको समरी ऑफ भगवत गीता भी कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में जो भी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे उनको सीड फॉर्म में भगवान ने वहाँ पे समझाया। और अर्जुन का जो उस पर रिएक्शन था उसको देखा उन्होंने कि किस बात से अर्जुन एग्री होता है, किस बात से वो अभी एग्री नहीं हो रहा है। अर्जुन के मन में जो मेन द्वंद्व है, प्रश्न है, वो ये कि मैं लड़ूं, मतलब मैं अपना कर्म करूं, या मैं ये सब त्याग करके जंगल में चला जाऊं, मतलब मैं एक वैरागी बन जाऊं, या मैं ये कर्म को त्याग दूं। अर्जुन का अभी मन क्योंकि विचलित है, तो उसको लगता है कि त्याग देना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो बार बार ये प्रश्न पूछता है। और इसी प्रश्न को और ठीक से समझाने के लिए भगवान तीसरा अध्याय बोलना आरंभ करते हैं, जो कि कर्म योग है। तो भगवान प्रैक्टिकली दो बार कर्म योग की शिक्षा अर्जुन को देते हैं, एक बार इस चैप्टर में और एक चैप्टर बीच का छोड़ के वापस फिर से। तो एक बार वो समझाते हैं कि नॉर्मल कर्म योग क्या है, और एक बार समझाते हैं कि कृष्ण भावना भावित मतलब भगवान के लिए कर्म करना क्या है। लेकिन भगवान से रहा नहीं जाता, इसलिए वो कर्मयोग समझाते हुए भी अपने बारे में समझाते ही हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हो? आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हो? तो घोर कर्म नॉर्मली हम सब अगर सोचे तो क्या होता है? घोर कर्म होता है ऐसा कर्म जो हम वायलेंस, हत्या, किसी को परेशान करना, उससे जोड़ के देखते हैं। तो नॉर्मली हम सबसे भी कोई पूछे कि घोर कर्म क्या है, या ऐसा कर्म क्या है जो नहीं करना चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि किसी का वध नहीं करना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अब भगवान एक बहुत नया कॉन्सेप्ट देंगे कि जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ घोर कर्म है, अगर आप उसको भगवान के लिए नहीं कर रहे। और भगवान उसको कितने अच्छे से समझाएंगे कि आप एक साधारण वेजिटेरियन फूड भी खा रहे हो तो वो घोर कर्म है। अब ये वाला जो सेक्शन है बहुत ध्यान से सुनने समझने के लिए है, क्योंकि भोजन तो हम सब लोग रोज ग्रहण कर रहे हैं। तो और हम बहुत प्राउडली बोलते हैं जो वेजिटेरियन है कि हम तो वेजिटेरियन हैं, या अमेरिका में, यूरोप में जाएंगे तो लोग बहुत प्राउडली कहते हैं हम वीगन हैं, हम तो कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक नॉन वेजिटेरियन को और एक वेजिटेरियन को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, मेरे लिए वो दोनों घोर कर्मी हैं। दोनों जो है घोर कर्म कर, वो कौन सा कर्म है जो घोर कर्म नहीं है, उसको भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो भगवान पहले समझाना क्या आरंभ करते हैं? भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, सबको कर्म करना पड़ेगा, कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान 8 श्लोक में कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म तो करना ही पड़ेगा। हमने सेकंड चैप्टर में भी जब आत्मा के बारे में चर्चा की थी, तो एक आत्मा की क्वालिटी है कि वो हमेशा एक्टिव है। आत्मा एक क्षण के लिए भी इनएक्टिव नहीं रहती। और जिसके भी शरीर में वो आत्मा है अगर, तो वेलकम सर। मैंने कहा कि सर आके अटेंडेंस लेंगे सबकी। कौन आया कौन नहीं आया। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं सर। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम समझे कि नियत कर्म क्या है, तो मेरा नियत कर्म क्या है, आपका नियत कर्म क्या है। तो कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा नियत कर्म डॉक्टरी करना है। कोई वकील है तो वो कहेगा मेरा नियत कर्म वकीली करना है। कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो बोलेगा कि मैं वैश्य हूँ, मेरा नियत कर्म व्यवसाय करना है। लेकिन एक्चुअली भगवान
किस बात को नियत कर्म कहते हैं। तो हमने इसके पहले वाले सेक्शन में समझा था कि एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको डिफाइन किया भगवान ने, मिथ्याचारी। और हमने उदाहरण लिया था बगुले का। जैसे बगुला भगत होता है, बगुला जो है वो मेडिटेशन में ऐसे खड़ा रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, सबको लगता है कि कितना ध्यानी व्यक्ति है, लेकिन वो क्या मौका देख रहा है कि एक मछली उसके पास आए जिसको वो खा ले। तो जो भी व्यक्ति बाहरी तौर पे भक्ति करता हुआ दिख रहा है लेकिन अंदरूनी उसके व्यवहार में बदलाव नहीं है, जो भी बाहरी रूप से त्यागी दिख रहा है लेकिन अंदर उसके मन में यही चल रहा है और क्या आ जाए, और क्या बन जाए, और क्या जोड़ लूँ मेरी अगली पीढ़ी के लिए, मेरे लिए, मेरा कितना नाम हो जाए, तो वो क्या है, वो मिथ्याचारी। तो मिथ्याचारी भी कह सकता है कि मैं अपना नियत कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे मिथ्याचारी बनने के लिए ही धरती पे भेजा है। तो इसलिए भगवान डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं, अपना नियत कर्म करना पड़ेगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि वो नियत कर्म क्या है। हम सब लोग धरती पे आ जाते हैं और एक भी कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो कर्म है, और कर्म के बंधन में हम हैं। लेकिन हम में से किसी को भी इतने सारी स्कूलिंग में, पूरी समाज में हमको जो भी शिक्षाएं मिली, कभी ये नहीं सिखाया गया कि कैसा कर्म करो, क्या वो सच में कर्म है। तो कर्म की डेफिनेशन हम लोग कैसे लेते हैं, मेरा व्यवसाय ये है इसलिए मेरा ये कर्म है। एक्चुअली कर्म व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो क्या वो अकर्मी हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो खाना ही पड़ेगा, उसको भी सांस तो लेनी ही पड़ेगी। तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा भगवान से कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो भगवान उसका पूरा टेम्पलेट ही सोचने का बदल देते। तुम लड़ाई को घोर कर्म बोल रहे हो, मैं कहता हूँ तुम एक भोजन का निवाला भी मुंह में लेते हो तो वो घोर कर्म है। तुम सांस भी अगर ले रहे हो तो वो घोर कर्म है। और लड़ना घोर कर्म नहीं है। अब ये बहुत रेडिकल थिंकिंग है कि लड़ना घोर कर्म नहीं है, किसी का वध कर देना घोर कर्म नहीं है, लेकिन एक निवाला खाना घोर कर्म है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भगवान ने उसको डिफाइन किया कि अगर तुम मेरी सैंक्शन से कर रहे हो तो लड़ाई भी क्या हो गई, यज्ञ हो गया। और तुम मेरी सैंक्शन के बिना अगर एक निवाला भी मुंह में डाल रहे हो तो वो क्या हो गया, घोर कर्म। घोर कर्म वो है जो आपको बांधता है, और यज्ञ वो है जो आपको छुड़ाता है। तो यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से योग होगा। यज्ञ क्या कहाँ ले जाएगा आपको, भगवान की तरफ, योग की तरफ। और वो यज्ञ अगर आप ठीक से करोगे तो आपको भगवान का रियलाइजेशन होगा। इसीलिए वो अगले श्लोक में कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कई बार ये प्रश्न उठ सकता है कि मैं कुछ भी ना करूं तो भगवान क्या मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, भगवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपके नियत कर्म, आपके वर्णाश्रम के आधार पे, आपकी सोसाइटी में स्टेटस के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। आप अगर उनको करने से चूकोगे, आप जिस चेयर पे बैठे हो अगर उस चेयर का दायित्व आप जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हो, ईमानदारी से नहीं निभा रहे हो, तो आप अपने कर्म ठीक से नहीं कर रहे हो भगवान की नज़र में। जब भी आप अपने हेतु के लिए उस चेयर को यूज़ कर रहे हो, फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, तो आप मिसयूज़ कर रहे हो भगवान की गिवन जो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब जब आप उसको समाज के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको नियत कर्म में गिन रहे हैं भगवान उसको। तो नियत कर्म क्या है? पहली वर्ड उन्होंने बोला, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूपी कर्म करना ही नियत कर्म है। अब इसको बहुत इलॉबरेटली हम समझ सकते हैं, ऐसा समझें अपन कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ वेद केवल यही एक लाइन को समझाने के लिए बना है। आप कभी वेदों को पढ़ोगे तो 50% वेद क्या समझा रहा है, बस इसी इसी लाइन को समझा है। इसलिए वेदों में क्या गया, यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ केवल विष्णु के लिए होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, यज्ञ किसी और के लिए नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, तो हम उसको जिताने के लिए जो है सचिन तेंदुलकर के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ये बोनाफाइड यज्ञ नहीं है। मेरा कल नीट का एग्ज़ाम है, मैं यज्ञ करवा रहा हूँ पैसे दे के मंदिर में, ताकि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए, ताकि मैं जीवन एंजॉय करूँ। ये यज्ञ है? नहीं। यज्ञो वे विष्णु, किसी और देवता के लिए भी यज्ञ नहीं हो सकता। ये रेडिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये रियल कॉन्सेप्ट है, ये वेद का कॉन्सेप्ट। यज्ञ केवल विष्णु के लिए हो सकता है।
किसी और देवता के लिए यज्ञ का उच्चिष्ट उनको प्रदान किया जा सकता है। जैसे आप यज्ञों के बारे में पढ़ोगे, अगर यज्ञ पुराने समय में जब होते थे, अगर यज्ञ ठीक से हुआ है तो अंत में देवता आते थे अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए। वो एक तरीके से आईएसओ सर्टिफिकेशन था कि आपका यज्ञ जो है शुरू से आखिरी तक सही हुआ। तो भाई यज्ञ, देवता आए मतलब सही हुआ, देवता नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज जो है मिस हो गई। वो मिस कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है। जैसे यज्ञ की सामग्री आ रही थी और इधर से एक गली का कुत्ता निकल रहा था, उसने देख लिया उस सामग्री को, तो आपका यज्ञ करोड़ों रुपए लगा के किया था आपने, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो सामग्री को पहले कुत्ते ने देख लिया। तो इतने स्ट्रिक्ट नियम थे उसके। अगर उस ब्राह्मण जो करा रहे हैं, मान लो 100 ब्राह्मण करा रहे हैं, उनमें से एक का भी कोई हेतु ठीक नहीं है, तो वो यज्ञ में देवता जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन देवता क्या होते थे? वो लेने आते थे, वो अपना पार्ट लेने आते थे। मतलब वो एक सीक्वेंस है कॉस्मोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो लेंगे उसका एक पार्ट ऊपर ऊपर होते हुए, जैसे टैक्स कलेक्ट होता है अपने यहाँ, तो एक स्टेट जीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी, ऐसे वो कलेक्ट जो हुआ है, एक पार्ट आखिरी में किसके लिए जाएगा? विष्णु के लिए। यज्ञ बोनाफाइड वही है जो विष्णु के लिए हो रहा है। अगर विष्णु नहीं है उस पिक्चर में आखिरी में, तो वो यज्ञ बोनाफाइड नहीं है। मतलब यज्ञ किसी देवता के लिए नहीं हो सकता, यज्ञ किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, यज्ञ मेरी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं हो सकता। यज्ञ किसके लिए हो सकता है? भगवान की संतुष्टि के लिए हो सकता है। अब यज्ञ एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है यज्ञ मतलब एक वेदी बनाओ, उसमें अग्नि जलाओ, स्वाहा स्वाहा करो, 4 लोग बैठ के और कुछ कुछ डालते रहो, बोले यज्ञ कर दिया। एवरी डे वॉट यू आर डूइंग इज यज्ञ। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग योर बॉडी इज वर्किंग, दैट इज यज्ञ। जैसे यज्ञ में अग्नि में स्वाहा डालते हैं, ऐसे हर सांस जो आप अंदर ले रहे हो वो क्या है? वो आप अर्पित कर रहे हो। एक भी आप फूड का मॉर्सल अपने अंदर ले रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी यज्ञ वेदी है? उसमें बर्न हो रहा है, उसकी एनर्जी से आपकी बॉडी चल रही है। साइंटिफिक बात है ये। इसलिए यज्ञ क्या है? एवरीथिंग इज यज्ञ। और सोसाइटी का एग्जांपल लें, हम एक सोसाइटी चल रही है स्मूथली, तो वो क्या है? यज्ञ है। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग स्वाहा स्वाहा। डॉक्टर अपना स्वाहा डाल रहा है उसमें, तो बिजनेसमैन अपना स्वाहा डाल रहा है, तो पॉलिटिशियन अपना स्वाहा डाल रहा है। अब वो स्वाहा करते टाइम जिसकी भी जो ऑफरिंग है वो सही नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो कंटामिनेट हो गया, उस यज्ञ का आखिरी में फल नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा गया कि यज्ञ करना मतलब प्यूरिटी चाहिए। यज्ञ में पहली चीज क्या है? प्यूरिटी। तो यज्ञ क्यों करना है? यज्ञ करना मतलब ग्रेटिट्यूड है। क्या ग्रेटिट्यूड है? ये ग्रेटिट्यूड है कि भाई सब कुछ मुझे भगवान से मिला, मेरी बुद्धि मुझे भगवान से मिली, मेरे इंग्रेडिएंट मुझे भगवान से मिले, समाज भगवान ने बना के दिया जिसमें मैं पैदा हुआ, तो मैं कैसे भगवान को थैंक यू बोलूँगा? तो यज्ञ क्या है? एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, थैंक्स की फीलिंग है कि यस, आई एक्नॉलेज सम हायर पावर हु इज प्रोवाइडिंग मी थिंग्स। अगर कोई एक्नॉलेज नहीं करे, मान लो कोई बच्चा हो और उसके पिताजी और माताजी बहुत कुछ उसके लिए करते हैं और वो उनको कभी भी थैंक्स ना बोले, एक्नॉलेज भी नहीं करे कि वो हैं, उनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? तो अगर हम भगवान से सब कुछ ले रहे हैं, रोज दिन भर हर चीज, एक एक सांस आज तक की, और भगवान ने कभी बिल नहीं भेजा, और हम थैंक यू भी नहीं बोले उनको, तो वो थैंक्स बोलने का तरीका है यज्ञ करना। दैट ग्रेटिट्यूड इज यज्ञ। तो यज्ञ क्या है? ट्रुथफुलनेस है। यज्ञ क्या है? प्योरिटी है। यज्ञ क्या है? ग्रेटिट्यूड है। यज्ञ क्या है? सेक्रीफाइस। पहली बार जब आप यज्ञ करते हो तो आपके भाग में से आप कुछ धन, कुछ सामग्री जो है स्वाहा करते हो, मतलब जलते हुए देखते हो उसको। इसका मतलब क्या है? अब वो मेरी नहीं रही। यज्ञ में बोलते हैं ना, इदम न ममा। कभी किया है यज्ञ किसी ने? इदम न ममा। इदम न ममा का मतलब क्या होता है संस्कृत में? अब ये मेरा नहीं है, ये किसका हो गया? स्वाहा। स्वाहा कौन है? जो अग्निदेव है उनकी वाइफ का नाम है स्वाहा। वो अग्नि जो भभक रही है वो क्या है? अग्नि की जीवा बोलते हैं उसको, जीव है, उसमें आपने डाल दिया इदम न ममा। अब ये मेरा नहीं है। अब ये किसका है? ये अग्निदेव का है, ये विष्णु का है, ये भगवान का है, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का है। ये मेरा नहीं है। पहली बार मैंने क्या सीखा? कुछ देना सीखा।
ऐसा देना सीखा कि मेरे सामने जल गया लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। आप किसी को दो 10 रुपए और वो आपके सामने लाइटर जलाए और जला के ये लो स्वाहा, तो आप अगली बार उसको 10 रुपए दोगे? नहीं दोगे। लेकिन आप सामने देख रहे हो कि जल गया, खत्म हो गया, लेकिन आप बोलोगे नहीं यज्ञ बहुत अच्छा हो गया। आप कभी यज्ञ करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि दैट फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, फर्स्ट टाइम वी लर्न दैट फीलिंग कि यस, देने से भी अच्छा लगता है। तो कहने को यज्ञ क्या है, कर्मकांड है। अगर आप लेटर में समझोगे स्पिरिचुअलिटी की, तो सबसे नीचे की सीढ़ी है। यज्ञ करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कर्मकांड सबसे नीचे की सीढ़ी है, कर्म योग से भी नीचे की सीढ़ी है। कई लोग तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी चालू भी नहीं हुई है जब तक आप कर्मकांड कर रहे हो। लेकिन आपने क्या सीखा? सेक्रीफाइस करना सीखा। आपने ये एक्नॉलेज करना सीखा कि कोई हायर पावर है जो चला रहा है सिस्टम को। अभी मुझे क्लियर नहीं कौन है, लेकिन एटलीस्ट मैंने एक्नॉलेज करना चालू किया, है ना। और जब तक एक्नॉलेज नहीं करते हायर पावर को, तो हम कौन है? नक्सलाइट्स होते हैं, नक्सलाइट्स। हम सब नक्सलाइट्स। नक्सलाइट्स भी क्या करते हैं? दे डोंट एक्नॉलेज कि गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम है। उनका अपना सिस्टम है, वो चलाते हैं, एरिया पे कब्जा है उनका। वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं और अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों गवर्नमेंट इनको एलिमिनेट करना चाहती है? बिकॉज दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग द हायर अथॉरिटी। हम भी तो वैसे ही हैं। हम कौन सी हायर अथॉरिटी को एक्नॉलेज करते हैं? हम भी तो ये सोचते हैं ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। और वो तीसरा वाला कब मिलेगा? वो भी आ जाए 1-2 दिन में मेरे पास। मतलब मैं ही भोगता हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। ये टेंडेंसी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है यज्ञ करना। कि चलो इस हिस्से में से इतना मेरा नहीं, इतना मैंने यज्ञ के लिए रख दिया। पुराने समय में 25% ऑफ पीपल्स अर्निंग दे यूज टू स्पेंड फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस। ये रूल था। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, इवन इन मुस्लिम्स दे यूज टू गिव जक़ात, स्टिल दे गिव। इवन इन ज्यूज। क्यों था ये? तो ये कोई सिस्टम नहीं था कि वो उनको पैसे अर्न करना है। ये सिस्टम था जिससे आप सेक्रीफाइस करने की पहले ही सबक सीखते हो कि नहीं, आप जो अर्न कर रहे हो उसका एक हिस्सा आपका नहीं, वो एक हिस्सा आपको सोसाइटी को रिटर्न करना है, जो आजकल हम टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं। पहले वो वॉलंटरली दिया जाता था, अब हम फोर्सफुली दुखी होकर रिटर्न भरते हैं कि मेरा पैसा चला गया। उसका एक कारण भी है कि वो ठीक से यूज नहीं हो रहा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? 10th श्लोक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि उसको करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। तो इसलिए कर्मकांड या यज्ञ लोअर स्टैंडर्ड है। क्योंकि हम कुछ दे भी रहे हैं भगवान को, तो क्या सोच के दे रहे हैं कि इसके एवज में हमें कुछ मिलेगा, इसके रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बोले पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन सिस्टम को गिव एंड टेक रिलेशनशिप के फॉर्म में एस्टेब्लिश किया गया। और वो गिव एंड टेक क्या है? बोले आप देवताओं के लिए यज्ञ करो और देवता आपको वांछित वस्तुएं देंगे। तो क्या वस्तुएं देंगे उसको वो 11th में समझाते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये क्या हो गया? एक हायर अथॉरिटी को आपने एक्नॉलेज किया, उस हायर अथॉरिटी को कंट्रीब्यूट किया, उस हायर अथॉरिटी ने आपको रिकॉन्ट्रीब्यूट किया। इस तरीके से गिव एंड टेक से एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, आदान प्रदान जिसको हम कहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एक यज्ञ चक्र बनता है जिसको भगवान समझाते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो पिछला सत्र था कि हम मिथ्याचारी हैं, और आज का सत्र है कि हम सब चोर हैं। चोर हैं कि नहीं? आप किसी पड़ोसी के घर में जाओ, तुरंत उनका फ्रिज खोलो और जो मिठाई रखी हो खा लो बिना उनसे पूछे, तो वो क्या बोलेंगे? 100 नंबर डायल करेंगे, बोलेंगे पुलिस कम एंड अरेस्ट हिम, ही इज ए थीफ।
और वहीं आप उसके यहाँ जाओ, बोलो बहुत 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, आपका पड़ोसी हूँ, भूखा हूँ बहुत, बोले आ जाओ अंदर आ जाओ, वही मिठाई का डब्बा वो आपको दे देंगे। लेकिन अब वो पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप परमिशन से खा रहे हो। तो यज्ञ क्या है? परमिशन लेना है कि आपने सब कुछ मुझे दिया जीवन में, मैं आपको एक्नॉलेज भी करता हूँ, आपको रिटर्न भी करता हूँ। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? भगवान ने पहले ही कहा कि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी। आज हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है क्या? Nobody is satisfied. Why we are not satisfied? Because we have no sense of giving. The moment you start giving, you become satisfied. Whether it is knowledge, wealth, or your accomplishments. आपने बहुत बड़ी एक जो उपाधि हासिल की, तो नॉर्मली भी लोग समाज में क्या करते हैं, ऑस्कर मिल जाए आपको तो आप स्टेज पे जाओगे, क्या बोलोगे? आई एम थैंकफुल टू, पूरी लिस्ट ले जाओगे। हाँ, पहली नर्सरी की टीचर से लगा के आज तक के आपके डायरेक्टर, सबको थैंक यू बोलते हो आप, क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हो। अब कोई जाए वहाँ पे ऑस्कर लेने के लिए, सीधा जाए, छीने और हाथ से, ओके आई डिजर्व इट, और नीचे उतर जाए स्टेज से, तो वो वायरल हो जाएगा ना उसका वीडियो। क्यों वायरल हो जाएगा? बोले बड़ा कैसा आदमी है, थैंकलेस आदमी है, एक भी जीवन में किसी ने उसकी सहायता नहीं की होगी, है ना? लेकिन हम कितनी बार अपनी लाइफ में कभी बैठ के अपने परिवार वालों को ही थैंक यू बोलते हैं कि नहीं आप अच्छे से भोजन बना देते हो तो मेरा शरीर चल रहा है, या आप बच्चे को ही कभी थैंक यू बोलते, तुम कम शोर करते हो तो मैं सो पाता हूँ। या तुम बाहर से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आते ताकि मुझे रोज सुलह कराने न जाना। कितनी बार अपने कलीग को ही थैंक यू बोलते हैं, यार तू संभाल लेता है तो मैं आराम से, नहीं बोलते? ये ग्रेटिट्यूड है ही नहीं हमारे अंदर। तो हमको लगता है नहीं, जिस दिन ऑस्कर मिलेगा सर, नोबेल प्राइज मिलेगा, तो मैं जरूर लिस्ट लेके जाऊंगा। एवरी डे इज दैट डे ना। एवरी डे यू कैन से थैंक यू टू पीपल हु आर अराउंड यू। हम बड़े लोगों को थैंक यू बोलते हैं जिनसे जीवन में एक बार मिलते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड आइकॉन्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनको हम मिलेंगे तो थैंक यू सर, क्या मूवी बनाई आपने, थैंक यू सर, क्या रिसर्च किया आपने। लेकिन आपके कलीग को आपने कितनी बार रुक के बोला थैंक यू सो मच फॉर टुडेज हेल्प? हम एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। हम हायर पावर को कितनी बार एक्नॉलेज करते हैं। लोग अगरबत्ती घुमाते हैं इंडिया में, लेकिन वो बस ऐसे ही रिचुअल है। कितनी बार हम हार्ट से भगवान के पास केवल इसलिए जाते हैं कि आज मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आज आपसे। कोई बच्चा हो छोटा सा, वो अपने पिताजी के पास जाए, आके खड़ा हो जाए, वो पिताजी पूछे क्या हो गया बेटा, नहीं बस थैंक यू बोलने आया हूँ आप। क्या करेंगे पिताजी? गले लगा लेंगे। कोई पिताजी होंगे जो गले नहीं लगाएंगे, तो वो तो भगवान है। अगर आप उनके पास जाके बोलोगे थैंक यू भगवान जो जो आज तक किया आपने, वो गले नहीं लगा लेंगे? हिरण्यकश्यप को थोड़ी ना लगा ही लेंगे गले, है ना? तो पॉइंट इज कि भगवान यही कह रहे हैं कि जो ये एक्नॉलेज नहीं करता वो चोर है, और जब जब वो एक्नॉलेज नहीं करता तब तब वो चोर है। तो हो सकता है कोई कभी एक्नॉलेज करता हो और कभी नहीं करता हो, किसी एक एक्ट में करता हो, किसी में नहीं करता हो। हम हायर पावर को कब एक्नॉलेज करते हैं? जब थक जाते, जब हार जाते, जब अपनी इच्छा की चीज़ नहीं होती है, तो हम जरूर एक्नॉलेज करते हैं, अरे भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं तो हो जाता। लेकिन जिस दिन हम जीतते हैं, एकम्प्लिश करते हैं, अचीव करते हैं, उस दिन क्या कहते हैं? मैंने किया, मैं था तो हुआ, मेरे बिना दुनिया नहीं चलती, मैं हूँ इसलिए चल रहा है सिस्टम। मैं जिस दिन नहीं रहूँगा सिस्टम नहीं चलेगा। थोड़ा सा पॉज लो, आपके पहले भी सिस्टम चल रहा था, और एक दिन आप सच में नहीं रहोगे तब और अच्छा चले, शायद आपके कारण धीरे चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो चोरी क्या है? अथॉरिटी को नहीं मानना चोरी है। अथॉरिटी को मानना, एक्नॉलेज करना। भगवान एक और कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे। भगवान ये कह रहे हैं मुझे एक्नॉलेज तो करो, बस एक्नॉलेज कर दो, उसमें ही इज हैप्पी। इसीलिए भगवान फिर ये सेलिब्रेटेड श्लोक बोलते हैं, जो एक्चुअली आज का टॉपिक है हमारा। आने में टाइम लग गया यहाँ तक, कोई पढ़ेगा जी? यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते अघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्। कोई और भी पढ़ना चाहे? यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते अघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन भोजन खाना भी पापमय हो जाएगा। साधारण भोजन लेना भी पापमय है अगर आप भगवान को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, क्योंकि भोजन के जो इंग्रेडिएंट हैं वो तो भगवान से मिले हैं। आप अग्नि कहाँ से लाए, किसी भी फॉर्म में लाए, वो फाइनली आपने प्रोड्यूस नहीं की। सारे इंग्रेडिएंट फूड के कहाँ से लाए, वो भी भगवान के पास से लाए। तो फाइनली आप उस अथॉरिटी को अगर एक्नॉलेज किए बिना कर रहे हो तो वो ऐसा हो गया जैसे चोरी करके आप खा रहे हो। वो चोरी जो है वो अलग अलग स्तर पे हो सकती है डेफिनेशन उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोरी तो है ही। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ट न संत। यज्ञ शिष्ट मतलब जब आप यज्ञ करते हो तो उसका जो बचा हुआ भाग है उसको आप ग्रहण करने के अधिकारी। संस्कृत में एक शब्द है उसको कहते हैं उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी ने एक थाली में से कुछ ग्रहण किया, उसके बाद जो बचा रह गया वो उच्चिष्ट कहा जाता है। जैसे कोई महान संत हो तो उनकी थाली में कुछ रह जाए बचा हुआ तो उसको पाने के लिए होड़ लग जाती, क्योंकि वो उनका रेमिनेंट है, वो उनका उच्चिष्ट है, वो उनका छोड़ा हुआ है। तो उनका छोड़ा हुआ है तो उसमें बहुत पावर है। कैसे पावर है उसको मेडिकली अगर हम समझें तो मेडिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन हो और अगर वो कुछ खाए और उसका बचा हुआ आप खाओगे तो आपको डिजीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ओपन कॉक्स का केस है, ओपन ट्यूबरकुलोसिस, खांस रहा है वो, खूब खांस खांस के उसने खाना खाया है, खूब सारे उसमें बैसिल आए हैं, माइकोबैक्टीरिया। अब वो खाना आपको दे दिया जाए तो थोड़े समय में आप भी खांसने लगोगे। क्यों खांसने लगोगे? क्योंकि आपने वो कंटामिनेटेड फूड खाया है। ऐसी कोई महान आत्मा है तो उसका जो भाव है वो जब भोजन ग्रहण कर रहा है तो भाव उस भोजन में आ गया। अब आपको अगर उसका एक मॉर्सल मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए, तो आपका जीवन, सोच, तरीका और आपकी गति सब बदल जाएगी एक टुकड़े से। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। आज हम स्टोरीज में नहीं जा रहे, आज हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि उच्चिष्ट भोजन का जो है वो बहुत लाभकारी है। लेकिन वो कब लाभकारी है? जब वो यज्ञ का उच्चिष्ट हो। अगर वो यज्ञ का उच्चिष्ट नहीं है तो वो आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि वो तो फिर चोरी से बनाया हुआ खाना है। तो चोरी मान लो किसी ने की और चोरी से उसने जो है 1,000 रुपये कमाए, चोरी करके ले आया कहीं से, और वो 1,000 रुपये में से मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। अब पुलिस जब आई पकड़ने के लिए, उनके पास नोट के नंबर थे, तो आप भी पकड़े जाओगे कि नहीं? आप कह सकते हो मैं तो चोरी करने नहीं गया था। तो कोर्ट क्या बोलेगा? नहीं, चोरी के माल में आपने भी एंजॉयमेंट किया, तो आप भी जो है भोगी हो, आप भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, आप भी जो इंस्टिगेटर हो सकता है आपने ही बोला हो ले आना 1,000 रुपये वहाँ से, 500 मैं लूँगा बताने के, रैकी करके आप आए होंगे, क्या पता। पॉइंट ये है कि अगर आपने बिना एक्नॉलेज किए कुछ भी ग्रहण किया है तो वो चोरी है। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो अवेयर ही नहीं था। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, मैं तो अवेयर ही नहीं था। तो अपन एक काम करते हैं कि एक दिन अमेरिका की रोड पे हम गाड़ी चलाएंगे रात को, तेज एकदम, और रेड लाइट 3 क्रॉस कर देंगे। तो अगले दिन सुबह घंटी बजेगी, दरवाज़ा खटखटाएंगे, पुलिस आएगी, चलिए। बोले मैं तो इंडियन हूँ, मुझे तो आदत है रेड लाइट क्रॉस करने की। अच्छा, रेड लाइट पे रुकते भी हैं क्या? मेरे को तो पता ही नहीं है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो पता ही नहीं कि अमेरिका में रेड लाइट पे रुकना पड़ता है। लॉ तो लॉ है।
ऐसे ही ये लॉ कॉस्मिक लॉ है। आप ये कहोगे अरे हमें तो पता ही नहीं कि खाना कहाँ से आता है, जैसे आजकल के बच्चों से आप पूछोगे तो बोलेंगे खाना कहाँ से आता है, बोले ज़ोमैटो से आता है, स्विगी से आता है। उनको ये नहीं पता कि खाना जो है वो उसके लिए कोई मेहनत करता है 40-50 दिन तो उगता है वो अन्न, और फिर वो टेबल पे आता है। आपकी कितने लोग लगे हैं आपकी सेवा में, तब आपकी एक चपाती बनती है। और वो बच्चा क्या करता है, आधी खाता है और आधी फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं किसने कितना पसीना बहाया उस एक चपाती के लिए। अगर वो रियलाइज कर ले तो क्या वो फेंक देगा? क्या वो थैंकलेस हो जाएगा? क्योंकि उसको हंगर का इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कभी हंग्री रहा ही नहीं। अगर उसको एक दिन खाना ना मिले तो अगले दिन से उसको हर अन्न के दाने का महत्व समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम रियलिटी से इतने कटे हुए हैं, यहीं की रियलिटी से, कि हमको लगता है बटन दबा के सब काम होता है, इसलिए थैंकलेसनेस आ गई। नई जनरेशन में और ज़्यादा आ गई। हमारे अंदर भी अनकॉन्शियसली थैंकलेसनेस ही है। हम कितनी बार इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरी टेबल पे जो भोजन आया है इसमें किस किस का कितना कितना हाथ है, तब आया हमारे पास। भगवान यही कह रहे हैं कि वो जो ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन और वहाँ के देवताओं और भगवान का कंट्रीब्यूशन जो सिस्टम को चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो पाप ही खा रहा है। तो एक भोजन को देखने के कितने दृष्टिकोण हो गए। एक साधारण व्यक्ति देखेगा तो क्या सोचेगा, अच्छा इसमें से ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है, करेला मैं नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन 4 मिल जाए तो और अच्छा, ऐसा सोचेगा। एक भक्त जो है जब उसी भोजन को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, भगवान ने कितना वैरायटी बना दिया हम लोगों के लिए। थैंकलेसनेस नहीं रखना चाहिए भगवान के लिए, मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने इतना कुछ मुझे आज दिया। ये एक दृष्टिकोण हो गया उसी भोजन को देखना। और जो एक शुद्ध भक्त है जब वो भोजन देखेगा तो किसकी याद आएगी, भगवान की याद आएगी। उसको भोजन नहीं दिखेगा, उस भोजन में उसको भगवान का प्रेम दिखाई देगा। अब बताओ पापी कौन है इन तीन में से? बहुत सिंपल सा लॉ है। जो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है वो पापी है, जिसको भोजन देख के भगवान की याद आती है वो भक्त है। तो कितनी बार हमको लगता है कि भोजन देख के हमको भगवान की याद आती है, कि हमको ये याद आती है ये मुझे पसंद नहीं और ये मुझे पसंद है, ये मैं नहीं खाऊंगा, हटा लो थाली से। हम ये नहीं सोचते कि ये भी भगवान ने दिया है, और भगवान ने अगर खाया है तो हमको भी खाना चाहिए। तो फिर हम कितनी बार करते हैं भोजन लेते हुए नमक डाल दो, फिर हम भूल जाते हैं भगवान ने तो बिना नमक वाला खाया था। तो हम कहाँ पे स्वाद ले रहे हैं, वो जो भोजन का जो स्थूल पार्ट है उसमें हम क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस भोजन में से जो ग्रॉसली हमारी आंखों को दिखता है। एक्चुअली हमको क्या नरिश करता है, वो पार्ट नहीं नरिश करता है। हमको एक्चुअली नरिश करता है जो उसका स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना चाहिए कि जितने लोग लगे उस अन्न को उपजाने में, उन सबकी सोच अलग अलग थी। जिसने भोजन बनाया उसकी भी सोच अलग थी। वो सब सोच कहाँ पे आ गई, सटल फॉर्म में उस भोजन के अंदर आ गई। जैसे मैं आप सबको एक एक कैनवास दूं और कलर्स दूं और बनाऊं कि फ्री लाइंस जो बनाना है बनाओ, फ्री हैंड। आप सब लोग एक चीज बनाओगे क्या? लेकिन क्या बनाओगे, जो आपकी सोच होगी। जो इधर होगा वो उकेरोगे आप कैनवस पे। कैनवस की पेंटिंग क्या दिखाती है, उस पेंटर की थॉट प्रोसेस क्या है। भोजन बनाते हुए उस भोजन के अंदर कॉन्शियसनेस भी आ जाती है, जैसे उस पेंटिंग के अंदर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस आती है। इसलिए आप कभी भी देखो, आपको कोई एक भोजन खाने के बाद बहुत विचलित सा लगेगा, कोई एक भोजन खाने के बाद बहुत शांति लगेगी। माँ के हाथ का भोजन खाओगे तो सबसे अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सबको लगता है अपनी माँ के हाथ का भोजन, क्योंकि वहाँ केवल प्रेम है, वो आपके लिए प्रेम से बना रही है। हाँ, अगर वाइफ में भी वो प्रेम हो तो वाइफ का भी खा के आपको ऐसा प्रेम का अनुभव हो सकता है। कोई आपका बहुत अनुज हो, बहुत क्लोज हो, उसका भी खाना बनाया हुआ खा के आपको वो अनुभव हो सकता है। लेकिन माँ के उसमें यूनिवर्सली हर कोई जीवन भर एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है, वो माँ का बना हुआ खाना कहाँ है। यस। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध प्रेम था। वहाँ कोई और इच्छा ही नहीं थी, उनकी इच्छा बस थी कि ये बढ़ता रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। अच्छा, होटल में जो बना रहा है उसकी इच्छा क्या है,
पैसा मिले, प्रॉफिट का मार्जिन सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे खराब इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें, बस टेस्टी हो, हेल्दी हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे इच्छा आपको प्रसन्न करने की है, आपकी जेब से पैसा निकालने की। माँ की इच्छा क्या है कि बच्चा एक बार बोल दे बहुत अच्छा बनाया माँ आपने, शी ओनली वांट्स एप्रिसिएशन। अब हम आते हैं भगवान की तरफ। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की भी इच्छा इतनी सी कि आप किसी दिन तो बोलो उनको कि आज तो अच्छा भोजन खिला दिया आपने, आपकी माया भी बड़ी अच्छी है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो नहीं कर रहा वो पाप खा रहा है। और उस पाप का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति जिसने जो जो कंट्रीब्यूट किया, उसका एक हिस्सा कॉन्शियसनेस का उस फूड के अंदर है। और ये चेक करना बहुत आसान है। आप कभी भी अलग अलग जगह से भोजन खा के देखो और आपको पता लगेगा, जहाँ सात्विक तरीके से बना है वो आपकी कॉन्शियसनेस पे अलग काम करेगा, है ना। आप देखो कभी भी बार में या जहाँ पे नॉन वेज फूड मिलता है, वहाँ का माहौल कैसा है? कब चालू होते हैं वो? रात के समय। तामसिक माहौल है, ड्रिंक्स हैं। ड्रिंक के साथ कोई सात्विक भोजन खाता है? प्रसाद कभी सुना आपने किसी थोड़ा प्रसाद भी देना ड्रिंक के साथ में? नहीं, ड्रिंक के साथ क्या जाएगा? जो बहुत ऑयली होगा, स्पाइसी होगा, आपकी चेतना पे गलत असर डालने वाला होगा, उत्तेजना करने वाला होगा, वो फूड होगा, है ना। और मंदिर में आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कैसा फूड मिलेगा? खिचड़ी होगी, बहुत कम स्पाइसेस वाली चीज़ें होंगी। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो कंटेंट ही आपके इंटेंट को डिसाइड करता है। वो जो कंटेंट है उस फूड का, वो ही आपका इंटेंशन डिसाइड कर देगा। आप वही तरीके का भोजन लेते रहोगे, तामसिक तामसिक, तो आप तामसिक प्रवृत्ति के हो जाओगे। आप सात्विक लेते रहोगे तो सात्विक प्रवृत्ति के हो जाओगे। भगवान जो यहाँ समझा रहे हैं वो सबसे एक स्टेप ऊपर का समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम सात्विक भी ले रहे हो अगर, पर अगर तुम मुझे ऑफर करके नहीं ले रहे हो, यज्ञ के रूप में मुझे एक्नॉलेज करके नहीं ले रहे हो, तो पाप ही खा रहे हो। मतलब प्योर वेजिटेरियन वीगन व्यक्ति भी क्या है? पापी है भगवान की नज़र में, क्योंकि वो भगवान को एक्नॉलेज किए बिना ग्रहण कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि यज्ञ शिष्टिना संतो। तो भगवान को कौन ऑफर करता है फूड? उसको क्या कहते हैं? संत। संत व्यक्ति कौन है? उसकी डेफिनेशन क्या है भगवान की नज़र में? जो भगवान को फूड ऑफर करता है। अब प्रश्न अगर आप बहुत लॉजिकली कभी सोचोगे तो आपको ये उठेगा कि फिर भगवान ने कहा कि ये पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो संत में तो कोई पाप होता नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि संत जो है वो जब ऑफर करते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं? संतों में पाप नहीं है, लेकिन वो भोजन जो बन रहा है उसमें पाप तो है ना। तो आप कहोगे नहीं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से स्टरलिटी के साथ में अपने किचन में ग्लव्स पहन के, मास्क और कैप पहन के बनाएंगे शेफ की तरह। बोले अब कहाँ पाप? तो अभी भी पाप है। और बहुत लेवल पे पाप है। कैसे पाप है? आपने देखा है, अभी तो ट्रैक्टर्स यूज होने लगे, लेकिन पहले जो बुल्स यूज होते थे, ऑक्स यूज होते थे, तो एक जो होता है वो सांड होता है और एक होता है बैल। दोनों में क्या अंतर है? कैस्ट्रेशन कर देते हैं। कैस्ट्रेशन एक हिंसक तरीका है कि नहीं? क्या उसको जनरल एनेस्थीसिया देके कैस्ट्रेट करते हैं? पेनफुल है कि नहीं उसके लिए? अब वो इतनी हिंसा हो चुकी है उस पे, तब वो जाके सबड्यू हुआ है कि वो काम करेगा। तो उससे जो उपजेगा, तो वो पूरा जो खेत जोत रहा है, उस बैल के मन में क्या है? आपके लिए बहुत अच्छा भाव है? नेचुरली नहीं है। उसको तो याद है मुझे बहुत पेन दिया था इन लोगों ने। वो कितनी बददुआ दे रहा है हर बार जब हल में यूज कर रहे हैं इसको। वो तो फ्री एनिमल था, उसको पकड़ लिया आपने, डोमेस्टिकेट करने के लिए कैस्ट्रेट कर दिया। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारे तो कोई हिंसा नहीं है, हम तो अन्न खाते हैं, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं। तो अन्न भी जो उगता है उसमें जीवन है कि नहीं है? उखाड़ते हो आप पौधा तो मर जाता है कि नहीं मर जाता? उसकी आत्मा आपके कारण मरी कि नहीं मरी? तो मृत्यु को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो अन्न खाने में भी आपने अहिंसा की कि नहीं की? इसलिए भागवत में श्लोक आता है कि जो जिनके पैर हैं वो जिनके पैर नहीं उनको खाते हैं। श्लोक पढ़ा होगा आपने।
जिनके 4 पैर हैं वो 2 पैर वालों को ऐसे करके उन्होंने डिफाइन किया। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जीव जीवस्य जीवनम, हमारा जीवन चल रहा है किसी और जीव का जीवन लेने के बाद, चाहे हम वेजिटेरियन भी हों तो। कितनी हिंसा कर रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हिंसा से कैसे बाहर निकलेंगे, इस पाप से कैसे बाहर आएंगे, तो भगवान को ऑफर करके बाहर आएंगे। भगवान को ऑफर कर देंगे तो वो एक्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे हमने समझा था कर्म अकर्म और विकर्म। तो कर्म मतलब मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, विकर्म मतलब जो मनुष्य जीवन में उचित नहीं है वो वाले काम कर रहा हूँ, और अकर्म मैं भगवान की सैंक्शन से कर रहा हूँ। बार बार हम वही उदाहरण लेते हैं कि एक सैनिक है, वो जब बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है और अपोजिट आर्मी के किसी सैनिक को मार देता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सैंक्शन से मार रहा है। वही सैनिक घर पे आता है, उसी बंदूक से पड़ोसी को मार देता है, उसको फांसी ही लग जाती है, क्योंकि अब सैंक्शन नहीं। जिस जिस समय हम अपना काम करते हुए भगवान की सैंक्शन के बिना कर रहे हैं, वो हर काम हमको बांध रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे बंधने वाले अकाउंट में वो जमा होता जाएगा। और इवेंचुअली वहां से जब निकलेगा तो फिर हम पूछेंगे भगवान से, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान याद दिलाएंगे, इधर आओ, ये देखो रिकॉर्ड, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस तारीख पे इतनी बज के इतने मिनट इतने नैनो सेकंड पे तुमने ये सोचा था मेरे बिना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। हाँ, जब जब तुमने मेरे हिसाब से किया था ये देखो, मैंने राइट ऑफ कर दिया अकाउंट तुम्हारा। तो भगवान कौन सा अकाउंट राइट ऑफ करेंगे, जो आप उनको दोगे अथॉरिटी। आपने अथॉरिटी नहीं दी तो आप लोग की जिम्मेदारी। इसलिए संत कौन है, संत की डेफिनेशन क्या हुई, जो भगवान को भोजन अर्पित करके ग्रहण करता है। जो जो भगवान को अर्पित किए बिना खाता है वो पाप खाता है, और वो संत नहीं है। ये मेरे भाषा है, मेरी वर्ड्स हैं, नहीं, ये भगवान के शब्द। भगवान ने बोला है क्लियर, आप एक एक वर्ड इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है ये। संस्कृत आप सबको भी आती है, ये भगवान का इंटरप्रिटेशन, भगवान कह रहे हैं इस बात। तो संत कौन है, जो भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करता है। जो भगवान का अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करता है वो भी संत है। कॉरोलरी हुई कि नहीं इसकी, मैथ्स में जैसे हम यूज करते हैं, आपने अर्पित किया तो आप संत हो। अर्पित बस करते रहे, बोले अर्पित बहुत करते हैं भगवान को, खाते हम कुछ और हैं, अपनी इच्छा से। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी दुनिया में, जो बाहरी तौर पे वीडियो में दिखेगा आपको बहुत अर्पित कर रहे हैं भगवान को, और अंदर बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं। तो संत कौन है, संत का दोनों हिस्से पूरे होना चाहिए, वो भगवान का अर्पित किया हुआ ही खाए और भगवान को अर्पित करके ही खाए, दोनों हिस्से होना चाहिए। अगर एक हिस्सा कर रहा है और एक हिस्सा नहीं कर रहा तो वो संत की डेफिनेशन में नहीं आता। भगवान ने दुनिया में दो ही कैटेगरी बनाई, एक संत और एक पापी। जो संत नहीं है वो क्या है, पापी है बाय डिफॉल्ट। जो भगवान को अर्पित किए बिना, एक्नॉलेज किए बिना खा रहा है वो सब कौन है, पापी है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे कैच पॉइंट क्या है, आपने बनाया भोजन, क्यों बनाया, इंटरनली आपकी इच्छा थी कि भैया आज जो है मैगी खाई जाए। अब ये पढ़ लिया आपने श्लोक, तो बोले इसका भी पालन कर लेते हैं, बोले मैगी पहले भगवान को अर्पित कर देते हैं, खाएंगे अपन ही, भगवान तो खाते नहीं है, भगवान तो पूरा पूरा वापस कर देंगे, वो तो दिखते नहीं है खाते हुए, इसलिए मिलेगा अपने को ही। बोले 56 भोग बनेगा आज, बोले किसके लिए बनेगा, बोले खाना हमको है, नाम भगवान का रहेगा। तो बोले आज 56 भोग लगाया जाए, सब लोग 56 भोग बना के लाए, किसके लिए, बोले पंडित जी के लिए, पंडित जी खाएंगे। अब यहाँ क्या है, इंद्रिय सुख किसका है, वो पाप है कि नहीं है, वो दिख रहा है भगवान को अर्पित होते हुए, लेकिन भगवान नहीं ग्रहण कर रहे उसको, क्योंकि बनाते टाइम आपकी इच्छा थी आज मैगी मुझे खाना है, ठाकुर जी को खाना है कि नहीं खाना है मालूम नहीं, मुझे जरूर खाना है। मैं अपनी इच्छा के लिए बना रहा हूँ, लेकिन चिपका किसको रहा हूँ, भगवान को। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा है, चलो चाय बना के भगवान को अर्पित करो। तो चाय भगवान को अर्पित हो सकती है क्या, इंडिया में करते लोग। चलो पार्ले जी का बिस्किट खोलो, लड्डू गोपाल जी 2 पार्ले जी और एक डेयरी मिल्क खाएंगे, फोटो भी खींच लेंगे उनका, अपन इंस्टाग्राम पे डाल भी देंगे साथ ही साथ। हमने आज ठाकुर जी को कैडबरी का भोग लगाया। अब किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान चॉकलेट खाते हैं, तो भगवान को क्या अर्पित हो सकता है,
वो आपकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा होगी भैया। उनकी इच्छा डिसाइड करेगी कि वो क्या खाएंगे। आपकी इच्छा कैसे डिसाइड कर देगी कि वो हम आपको यही चीज खिलाएंगे। तो ये मनोधर्म हो गया। ये मेरी इंद्रिय पूर्ति के लिए मैंने भगवान को एक माध्यम बना लिया कि चलो हम भी सात्विक लोग हैं, भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाते हैं, लेकिन अर्पित वो ही करते हैं जो हमारी इच्छा होती है। अर्पित वो नहीं करते जो भगवान ने बोला है कि मैं क्या खाता हूं। तो भगवान ने क्लियर बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहीं बोला कि अंडा खाऊंगा मैं, मछली खाऊंगा मैं, नॉनवेज खाऊंगा? नहीं बोला है भगवान ने। मतलब भगवान नहीं खाते। खाते होते तो बोलते। तो इसलिए ये समझना है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों के बाहर जाके कोई ऐसी वस्तु को आप कहो कि मैंने अर्पित कर दिया और इसलिए वो प्रसाद बन गई और उसका पाप मुझे नहीं लगेगा, तो एक्चुअली उसका डबल पाप लगेगा। क्योंकि भगवान बैठे बैठे वहाँ एक तो भूखे रह गए, खाया नहीं उन्होंने, उसका गुस्सा तो उतरेगा ही उनका। और दूसरा उनको समझ में आएगा कि ये दिखावा कर रहा है मेरे नाम पे, जो है लोगों से पैसे ऐंठ के खुद जो है वो छप्पन भोग खा रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति जब भी बीच में आएगी, क्या हो गए, आप सकाम कर्मी हो गए। और क्योंकि आप सकाम कर्मी हो गए तो भगवान आपसे संतुष्ट कभी भी नहीं होंगे। तो हम बोलते हैं ना, एक शिष्ट शब्द होता है और एक अशिष्ट होता है। शिष्ट मतलब जो फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशन, शिष्टता का पालन करता है। और एक होता है अशिष्ट। तो शिष्ट कौन है? जो उच्चिष्ट खाता है भगवान की नज़र में। और बाकी सब क्या है? अशिष्ट है। यज्ञिनो शिष्टना। शिष्ट मतलब जो उच्चिष्ट ग्रहण करता है, जो भगवान को अर्पित करके खाता है, वो शिष्ट व्यक्ति है। जो भगवान के बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है या अपने लिए सारे कार्यक्रम अपने को सेंटर में बना के करता है, वो सब पाप खा रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक सेकंड रुक के सोचें कि आज तक का हमारा जीवन 30-40 ईयर्स का हमने क्या खाया है। और ये तो एक जीवन है। ऐसे कितने सारे जीवन में क्या क्या खाया है और क्या क्या नहीं खाया होगा। जिस चीज़ पे आज हम हंसते हैं कि अरे वो चाइनीज़ जो है वो कीड़े, चाइनीज़ में कहते हैं कि एनीथिंग मूविंग इज ईटेबल। जो भी घूमती हुई चीज़ है उसको खाया जा सकता है। या कोरिया में लोग जो है वो स्ट्रीट डॉग्स को भी खा लेते हैं। कुत्ते खाने का चलन है वहाँ पे। तो हम हंसते हैं उन पे क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बहुत सुपीरियर है। हमने कभी कुत्ता नहीं खाया, हमने कभी जो है वो कीड़ा नहीं खाया, कॉकरोच नहीं खाया। हमने तो केवल शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय से भोजन ग्रहण किया है। लेकिन क्या है भगवान की नज़र में? वो कुत्ते खाने वाला और ये शुद्ध वैष्णव शाकाहारी भोजनालय से खाने वाले की एक ही रजिस्टर में एंट्री है। बोले दो ही रजिस्टर है वहाँ, एक संतों का रजिस्टर, एक पापियों का रजिस्टर। संतों के रजिस्टर में बहुत कम एंट्री है, वो भगवान खुद ही लिख लेते हैं। पापियों के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है एंट्री करने का। पॉइंट इसकी, हम अगर अपना ही जीवन एनालिसिस करें, हम किसी और पे उंगली ना उठाएं पढ़ने के बाद, और ये पापी वो पापी, देखो दुनिया पापी, मैं जो है शुद्ध भक्त, ऐसा नहीं। मैं ये सोचूं कि मेरा पूरा जीवन भी तो ऐसे ही गया है, अब क्या रेक्टिफिकेशन में कर सकता हूँ, इसको बस थोड़ा सा पढ़ के हम आज। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान आप ये इतना सब समझा रहे हो, भोजन बनाने की प्रक्रिया, भगवान को अर्पित करने की प्रक्रिया, मैं एक काम करता हूँ, ये सब छोड़ के मैं चला जाता हूँ जंगल में। और अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा तो एनीवेज मुझे कुछ भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो ये रूल तो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, मैं तो छूट जाऊंगा इससे। तो ये कैच पॉइंट कैसा है? अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन भगवान अर्जुन से ज़्यादा इंटेलिजेंट। भगवान उसको पूछे उसके पहले ही उसको क्लैरिफाई कर देते कि अर्जुन, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जंगल में जाओगे और वहाँ के कंदमूल खा के जीवन बिता लोगे और कहोगे कि मैं तो इस यज्ञ चक्र के साइकिल से बाहर हूँ, जैसे कोई जंगल में चला जाए बोले मैं टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान की कॉस्मिक फैसिलिटी है। भगवान क्या कहते हैं? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक साइकिल है, यज्ञ चक्र कहते हैं टेक्निकली। यज्ञ चक्र का मतलब क्या हुआ?
अरे आप अगर जंगल भी चले जाओगे, कंदमूल भी खाओगे, तो वो भी क्यों उग रहे हैं? क्योंकि बारिश हुई थी। वो बारिश किसने कराई थी? आपने कराई थी? बारिश भगवान ने कराई थी। तो अगर बारिश भगवान ने कराई थी तो आपको भगवान को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और अगर आपको भगवान को एक्नॉलेज करना पड़ेगा तो आप बंध गए पाप की साइकिल में। तो आपको भगवान को अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करोगे तो आप क्या हो गए? पापी हो गए। आप जंगल में भी रहो, आउट ऑफ सोसाइटी भी रहो, तो भी आप छूट नहीं सकते इस चक्कर से। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बिना बारिश के मैं जीवित रह सकता हूँ। अब बारिश क्यों होती है तो किसी छोटे से बच्चे से भी पूछ लो तो तुरंत वाटर साइकिल का डायग्राम बनाएगा। एक सी, ऐसे ऐसे एरो, इधर से क्लाउड बनाते थे अपन लोग, ऐसे पहाड़, ये बारिश हुई, ये पानी आ गया, बोले ये देखो पापा, ये वाटर की साइकिल है। भगवान कह रहे हैं कि रुक जाओ एक मिनट, उसके अंदर इतना जो तुम्हें दिख रहा है इसके बियॉन्ड भी सटलर लेवल पे भी कुछ है। और वो क्या है? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो नियत कर्म फिर से आया है, तीसरा श्लोक है जहाँ पे भगवान ने फिर से वही फ्रेज यूज किया, नियत कर्म। तो आपका नियत कर्म क्या है? ये होमवर्क। अपन सोचे कि मेरा नियत कर्म क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ? जो मैं कर रहा हूँ बस इसीलिए आया हूँ कि इसके बियॉन्ड भी कोई मेरा रीजन है एग्जिस्टेंस। ऐसा तो नहीं कि मैं भूल ही गया मेरा नियत कर्म क्या है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन मरते समय मुझे याद आएगा, अरे भैया नियत कर्म करने आए थे वो तो रह ही गया, बाकी कर्म करते रह गए, नित्य कर्म करते रह गए, नियत कर्म तो भूल ही गए। आखिरी में अगर ऐसा हो कोई एमबीबीएस में एडमिशन ले ले और पढ़ाई के अलावा सब कुछ करे, खूब एंजॉयमेंट करे, घूमे फिरे, सब बढ़िया सोशलाइज करे, पढ़ाई ना करे, तो उसका नियत कर्म क्या था यहाँ आने पे? ये सब ठीक है करे, जितना कर सकता है, लेकिन मेन पढ़ाई करे। तो मनुष्य के रूप में हमारा यहाँ आने पे नियत कर्म क्या था? आज तक हमारी सोसाइटी ने हमको बताया नहीं भैया, इसलिए आए थे। और क्योंकि वो बताया नहीं तो हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वही हमारा नियत कर्म। जैसे उस बच्चे को कोई बताया नहीं कि भाई ये इतने सारे लेक्चर थिएटर में लेक्चर चलते हैं जहाँ बैठना पड़ता है जाके। अब कोई बताए नहीं बेचारे को, तो उसको लगे कॉलेज में ले लिया एडमिशन, स्टूडेंट सेक्शन में पेपर जमा कर दिए, अब कोई कुछ कहता नहीं है तो मैं घूमता रहता हूँ यहाँ वहाँ, और सब बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, घर से पैसा आ रहा है। और फिर रिजल्ट आया, बोले आप फेल हो गए। बोले कैसे फेल हो गया? मैं तो रोज आता था कॉलेज। बोले अच्छा रोज आते थे, क्या करते थे? बोले मैं बिल्कुल टाइम पे आता था और यहीं रहता था कैंपस में, और पूरे टाइम रहता था, मेरे से सिंसियर कोई नहीं। अच्छा कभी कॉलेज में लेक्चर जाते थे? बोले ये क्या होता है? एग्जाम दिए थे आपने? अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? ये क्या हो गया? नियत कर्म अगर आपने नहीं किए तो आखिरी में ऐसा ही जो है डिसअपॉइंटमेंट जीवन में आने वाला है कि अच्छा मैं जीवन में इसलिए आया था। इसलिए आया था, किसी ने नहीं बताया कि लेक्चर भी अटेंड करने पड़ते थे, कि एग्ज़ाम भी देना था। मैं किस लिए आया था जीवन में? नियत कर्म हमें ही अपना इंट्रोस्पेक्शन करके ढूंढना पड़ेगा कि मेरा नियत कर्म क्या है, मैं क्यों आया हूँ संसार में? क्या बस बाकी सबकी तरह पैसे कमाऊं और आखिरी में एक दिन चला जाऊं और लोग बोले कि अच्छे आदमी थे, दी एंड, फोटो टंग जाए मेरा, एक आधार चढ़ जाए उस पर, आए में एक फंक्शन हो जाए मेरा कि चले गए, याद करते हैं उनको हम। या मेरा कर्म कुछ और भी है? तो वो नियत कर्म तीसरी बार इसीलिए भगवान ने कहा। फिर कहते हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो भगवान हमेशा यज्ञ के कर्म में रहते हैं। ये क्यों बोलना पड़ा भगवान को? ये हमारे कलयुगी मानसिकता के लिए बोलना पड़ा। क्योंकि कोई कह सकता है कि मैं तो भारत में नहीं रहता हूँ, मैं तो अफ्रीका के जंगलों में रहता हूँ, तो वहाँ पे यज्ञ चक्र चलेगा क्या? वहाँ पे भी मैं अगर भोजन लूँगा तो क्या भगवान को अर्पित करना पड़ेगा कि मैं वहाँ छूट गया? नहीं, मैं तो एस्ट्रोनॉट हूँ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता हूँ, मैं तो धरती के ग्रेविटेशन के बाहर रह रहा हूँ, मुझे वहाँ पे भी क्या ये यज्ञ चक्र का पालन करना पड़ेगा? मैं तो मार्स की कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे भगवान का रूल चलेगा क्या?
पॉइंट ये है कि सब जगह चलेगा। जब जब आप कर्म करोगे, उस कर्म में जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो वो भगवान से आएंगे, चाहे आप मार्स पे रहो, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, चाहे अफ्रीका में। और क्योंकि भगवान से आएंगे मतलब भगवान की सैंक्शनिंग और आपकी तरफ से उनका एक्नॉलेजमेंट लगेगा ही लगेगा। जैसे कोई एम्बेसडर हो इंडिया का, वो अमेरिका में पोस्टेड हो, लेकिन उस पर लॉ कौन से लगेंगे, कहाँ के लगेंगे? इंडियन लॉ लगेंगे, क्योंकि वो है इंडियन सिटीजन। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अमेरिकन हूँ। नहीं, आप पोस्टेड हो इंडिया की अथॉरिटी से, आप वहाँ पोस्टेड हो, इंडिया आपको कभी भी वापस बुला सकता है। ऐसे हम सब क्या है, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो धरती पे आए हुए। बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं एलियंस होते हैं क्या? मैं उसका एक ही उत्तर देता हूँ कि हम सब एलियंस। एलियंस होते नहीं है, हम सब एलियंस हैं। क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पे आए, तो एलियन हुए कि नहीं? एलियन को ढूंढना नहीं कहीं, हम ही एलियन है। हम गलत जगह आ गए हैं, गलत धरती पे आ गए हैं, गलत लोक में आ गए। हमको कहीं और रहना था, हम वी बिलोंग टू समवेयर एल्स। तो हमारे रूल्स कौन से लगेंगे? जहाँ से हम आए हैं, और वो स्पिरिचुअल प्लेस है। तो वहाँ का रूल क्या है? एवरी एक्ट यू हैव टू एक्नॉलेज लॉर्ड। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब जब आप बिना भगवान को एक्नॉलेज करते एक और भी मुंह में डालते हो, आप बंधते जा रहे हो। अब बंधते जाने से अच्छा है कि मर जाना। ये बहुत ग्रॉस बात कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। क्योंकि हर बार जब आप बिना भगवान को एक्नॉलेज करते कुछ भी ले रहे हो, तो आप और घोर कर्मों में फंस रहे हो और बंधते जा रहे हो तीन गुणों में, और आपकी जो चेतना है वो नीचे जाती जा रही है। इससे अच्छा कि व्यक्ति मर जाए, कम से कम जहाँ है वहीं रहेगा। अगर वो बिना भगवान को एक्नॉलेज करते कुछ भी कर रहा है तो व्यर्थ में ही जीवन जी रहा है, क्योंकि इसका जीवन ही पूरा व्यर्थ हो जाएगा। अंत में उसको रियलाइज होगा कि जिस हेतु के लिए मैं आया था वो तो मैंने किया ही नहीं, भगवान को एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया, वो ग्रेटिट्यूड ही मैं अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाया। तो मेरा पूरा जीवन क्या हो गया? एक तो मैंने बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर लिए अपने लिए, व्यर्थ भी हो गया, और इवेंचुअली मेरे कोई काम का भी नहीं रहा। इसलिए ये जो यज्ञ चक्र है, इसको क्या करना है? इसका पालन करना है। तो यज्ञ चक्र क्या होता है? ये जो हमने साइकिल समझी, इसमें हमारा एक पार्ट है, उसको प्ले करना है। और हमारा पार्ट क्या है? जो इंग्रेडिएंट मिले उसके लिए थैंकफुल होना है, जो फैसिलिटीज मिली उसके लिए एक्नॉलेज करना है। इतना ही हमारा पार्ट है। उसका हिस्सा हमेशा भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना है। जो ऐसे करता है, तो यज्ञ क्या है? चक्र है। ऐसा समझिए जीवन क्या है? एक रथ है, और उसमें अलग अलग पहिए हैं, और वो पहिए क्या है? वो चक्र है। और वो चक्र चलेगा तो क्या होगा? रथ आगे बढ़ेगा। स्पिरिचुअली आप क्या करोगे? प्रोग्रेस करोगे जब जब चक्र चलेगा। और अगर चक्र को रोक के रखोगे, आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, जाम हो जाएगा, आप वहीं खड़े रहोगे। फिर आप बोलोगे पूरा जीवन बीत गया, कोई रियलाइजेशन क्यों नहीं है, कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं है, कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चक्र को चलने ही नहीं दिया। चक्र चलने देते तो गाड़ी आगे बढ़ती, पहिया घूमा ही नहीं, तो आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी करणीय कर्तव्य नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो भी काम वो कर रहा है वो भगवान को एक्नॉलेज करके कर रहा है, तो उसका काम क्या हो गया? अकर्म हो गया। और क्योंकि वो अकर्म हो गया तो उसके लिए कुछ भी करनी नहीं, मतलब उसको किसी के लिए भी, ये एक और हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि यज्ञ चक्र में जब जब हम सकाम कर्मी हैं, जब जब हम इस संसार में रह रहे हैं, तो यज्ञ चक्र का पालन करना। अब कोई सन्यासी बन जाए, सब कुछ त्याग दे संसार का, सच में वो हार्ट से सब चीज़ों का त्याग कर दे, तो उसको ये जो ग्रॉस यज्ञ चक्र है उसका पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से बन गया। ऐसा हो गया। तो उसको कैसे समझ सकते हैं हम? कि कोई राजा हो और कोई राजा से बहुत क्लोज हो, तो उसको पूरे प्रोटोकॉल से राजा से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे राजा का बच्चा होगा, तो वो नहीं, वो वहाँ पे बाहर रजिस्टर में नाम लिखाएगा, लिखो मेरा नाम, हाँ मैं साइन करता हूँ, अब मेरे को जाने दो।
वो क्या हुआ करेगा, दौड़ते हो जाएगा पापा पापा, और चढ़ जाएगा गोदी में सिंहासन पे। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल कनेक्शन है। जब आपका पर्सनल कनेक्शन हो जाए भगवान से, तो आपको ये यज्ञ चक्र का पालन करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी भी आप पालन करोगे, भगवान कह रहे हैं मत करना पालन, लेकिन आप और अच्छे से पालन करोगे, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे। अब आगे का जो पार्ट है वो हम अगली बार लेंगे, जिसमें भगवान समझाएंगे कि वो रोल मॉडल कौन होता है जो इस यज्ञ चक्र का पालन करे। वो रोल मॉडल का बिहेवियर कैसा होता है, भगवान खुद अपना भी एग्जाम्पल देंगे, जनक महाराज का एग्जाम्पल देंगे, अर्जुन को समझाएंगे, जनरली हम सब के लिए बोलेंगे कि आपको भी जीवन में रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और वो रोल मॉडल कैसा होना चाहिए? जो भगवान को एक्नॉलेज करे। जो भगवान को एक्नॉलेज करेगा वो सही रोल मॉडल। कोई टिप्पणी? नियत कर्म की, नियत कर्म अभी हम एक हफ्ते सब लोग अपने अपने मन में सोचते हैं कि मेरा नियत कर्म क्या है, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगा तो वो एक उपदेश टाइप हो जाएगा। मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी को उपदेश दूँ। अपना अपना नियत कर्म हम खुद सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ सच में। जिस दिन आप नियत कर्म करने लगोगे उस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। आपको अपना सेटिस्फेक्शन कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब जब आप डिससेटिस्फाई होते हो तो एक्चुअली आप अपना नियत कर्म नहीं कर रहे हो, इसलिए डिससेटिस्फाई। जब आपको लगे कि यस आई एम इन दैट जोन, कहते हैं आजकल जैन जी की भाषा में, कि मैं आई एम इन जोन। जोन मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ काम कि मुझे टाइम का भी भान नहीं रहता। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बस मेरा दिल लग गया उसके अंदर, मेरा मन लग गया, मैं थकता नहीं हूँ। मतलब आप अपना नियत कर्म करो। और जब जब आपको लगे मैं तो नींद आ रही, मैं तो थक गया हूँ, कौन उठे सो गया, अरे फिर वही दिन चालू हो गया, अरे बेकार लोग, फिर मिलना पड़ेगा, फिर मीटिंग, ये क्या हो गया? ये एक्चुअली मेरा नियत कर्म नहीं है, ये मेरा व्यवसाय है। आजकल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, इकिगाई कहते हैं उसको। इकिगाई कभी पढ़ना, बुक बहुत अच्छी बुक है। इकिगाई में वो यही समझाते हैं कि एक मिशन होता है। मिशन होता है, एक प्रोफेशन होता है आपका। प्रोफेशन कौन सी चीज़ होती है? जो आप अच्छा करते हो और संसार आपको उसके लिए पैसे देने को तैयार है, तो वो आपका प्रोफेशन है। मिशन क्या होता है? आपका दिल लगता है उसको करने में, लेकिन कोई आपको उसके लिए कोई धनराशि नहीं देने वाला, कोई देगा नहीं आपको कुछ। मतलब वो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो, उसको हॉबी टाइप बोल सकते हैं कि वो आपकी हॉबी है ना। ऐसे ही कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको करने में आप अच्छे हो, संसार आपको पे नहीं कर रहा है, आप कर भी रहे हो उसको, संसार को उसकी ज़रूरत है, तो क्या हो गई? फिलंथ्रॉपी हो गई कि ठीक है भाई, अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी काम हो सकता है कि जो आप करने में अच्छे हो, आप अच्छे से भी करते हो उसको, लेकिन संसार को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं जिस संसार को उसकी ज़रूरत नहीं है, दे आर परफेक्ट इन दैट। कोई परफेक्ट मर्डरर हो, परफेक्ट सीरियल किलर हो। ऐसे भी काम होते हैं सर जो कि हम करने के लिए बड़े कि हमें फोर्स किया जाता है। हाँ, फोर्स किया जाता है करने के लिए, तो वहाँ तो सर वो, भाव नहीं आ सकता हाँ वो भाव आ ही नहीं सकता, तो वो नियत क्या कर्म है? नहीं है ना सर वो प्रोफेशन भी नहीं है, वो प्रोफेशन भी नियत कर्म भी नहीं। नहीं है। यस, वो फोर्स है आपके ऊपर, आपके कर्मों के आधार पे आपको वो स्थिति में भगवान ने डाला है, लेकिन वहाँ से कुछ वो सिखाना चाहते हैं इसलिए डाला है। शायद कोई एक्सेप्ट कर लेना स्किल, चाहिए। शायद कोई स्किल सेट सिखाना चाहते हैं, शायद वो आगे के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो एक्सेप्टेंस सिखाना चाहते हैं आपको कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप अच्छे भी हो, जिसकी संसार को ज़रूरत भी है, जिसको संसार एक्नॉलेज भी कर रहा है, जिसको संसार पे भी करता हो। अगर किसी के जीवन में ऐसा बढ़िया सा संयोग बन जाए, इसको कहते हैं जापानीज में इकिगाई। मतलब यू आर इन योर जोन। अब जो आप करोगे तो संसार हिल जाएगा। जैसे एलॉन मस्क, जैसे पुराना वाला बिल गेट्स। पुराना वाला इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो शुरू किया था उसने, ही वॉज इन दैट जोन। जैसे मार्क जकरबर्ग, ये वो लोग हैं जो उन्होंने ढूंढा अपना इकिगाई। उन्होंने उसके लिए कॉलेज छोड़ दिया, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज छोड़ दी, जैसे स्टीव जॉब्स। तो ये लोग कौन है? इन्होंने समझा कि संसार को भी ज़रूरत है, मैं भी परफेक्ट हूँ इसको करने में, और संसार मुझे पे भी करेगा, मुझे एन्जॉयमेंट भी मिलता है, तो ये सब चीज़ें मैच हुई तो वो क्लिक कर गए।
उनका रॉकेट लॉन्च हो गया। हमारा कहीं ना कहीं एक ना एक चीज़ मिस हो जाती है। लेकिन जो भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है वो इकिगाई से बहुत ऊपर का कॉन्सेप्ट। वो क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार एस्पेक्ट या डायमेंशन है हमारी लाइफ के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ज़्यादातर हम अपनी कामना पूर्ति वाले जोन में रहते हैं। कभी कभी हम संसार समाज के प्रेशर में धर्म के कार्य भी कर लेते हैं। मोक्ष के बारे में ज़्यादातर हमारी सोच नहीं रहती। हमारे काम ऐसे ही रहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी अर्थ मिले किसी रूप में, या तो धन के रूप में अर्थ मिले या प्रसिद्धि के रूप में अर्थ मिले। जीवन का कोई अर्थ सिद्ध करें हम, अरे मैं भी बड़ा आदमी हूँ, मैं भी ये व्यक्ति हूँ, मेरी भी ये अकम्पलिशमेंट है, कोई मिले किसी नए व्यक्ति से तो आदमी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, आई एम डॉक्टर दिस एंड दैट, आई एम वर्किंग हियर। क्या ये मेरी एक्चुअली आइडेंटिटी है? जिस दिन हम इसको समझ जाएं कि ये मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है, उस दिन हम अपना नियत कर्म खोजना चालू करेंगे। फिर मेरा नियत कर्म है क्या? जब ये संसार में 30 साल मैंने मेहनत करके एक आइडेंटिटी बनाई और वो एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी नहीं है, तो मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? वो क्वेश्चन ही एक्चुअली ढूंढना है उसका आंसर। तो उसको हम अगले सत्र में जब रोल मॉडल की बात करेंगे भगवान, तो और डिटेल में समझेंगे। लेकिन तब तक मेरा रिक्वेस्ट है कि अपन सब सोचें कि मेरा नियत कर्म क्या है, मैं कौन हूँ। भगवान बता चुके हैं हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। एक हिंट मैंने दे दी। अब आत्मा का नियत कर्म क्या है? इस स्वभाव के हिसाब से ये है या स्वभाव जनित कर्म तो हम सब कर ही रहे हैं। स्वभाव जनित कर्म तो जो एनिमल है वो भी कर रहा है ना। जैसे सांप का स्वभाव है डंक मार डसना, तो वो करता है। स्वभाव जनित कर्म करना तो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है। आपको कोई इंस्टिगेट करे और आप ना काटो उसको, तो फिर आप कौन से सांप? पर आपको कोई इरिटेट करे और आप ना डांटो, तो आप ह्यूमन बीइंग हो। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप अपने काम के साथ उसको हैंडल करो तो आप ह्यूमन बीइंग हो। अदरवाइज तो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी होगी। इसीलिए वो योगा लेटर को कर्म कांड के नीचे भी एक सीढ़ी रखते हैं। वो कहते हैं एनिमल लाइक बिहेवियर, फिर कर्म कांड, फिर उसके बाद में कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। इतनी सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो हमारा नियत कर्म क्या होगा? हम्म? आत्मा का तो एक ही नियत कर्म, यस, भगवान को एक्नॉलेज करना और उनकी भक्ति करना ही नियत कर्म है। आप किसी भी एंगल से देख लो, ज्ञान के एंगल से, ध्यान के एंगल से, कर्म के एंगल से, कैसे भी अध्ययन करो आप। अब किसी भी फिलोसोफर को भी पढ़ लो, आप वर्ल्ड की बेस्ट फिलोसफीज जिनको कहते हैं उन सबको पढ़ लो, और आप भगवत गीता को एक साइड रखो, सारी फिलोसफी यहाँ रखो, मैंने लगभग सब पढ़ी। और उसके बाद आप एक बार इसको पढ़ो और आपको समझ में आएगा ये जो क्लैरिटी है। अब लाओ किस फिलोसोफर को लाते, हमको 5 मिनट लगेगा उसको डिफीट करने, क्योंकि उसका कोई बेसिस ही नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ही नहीं उठ पाए वो लोग। वो क्या फिलोसोफर जो स्मोक करता हो, ड्रिंक करता हो और बड़ी बड़ी बातें करता है, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो क्या फिलोसफी देगा? क्या फिलोसफी देगा? जो भगवान को नहीं एक्नॉलेज कर पाया जीवन में अपने, जो आधे से ज़्यादा फिलोसोफर या तो डिप्रेशन में चले गए, कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, कईयों की पर्सनल फैमिली लाइफ हेल्थ थी। ऐसी क्या फिलोसफी? फिलोसफी तो वो होना चाहिए जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, आपको बिल्कुल ऐसा एनलाइटन कर दे कि आपको लगे बस दिस इज द आंसर। बट ऐसी फिलोसफी वेस्ट में तो है ही नहीं। इवन अपने यहाँ पे भी जो 6 फिलोसफी के स्कूल्स हैं उनमें आप कभी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये तो बहुत पार्शियल है, पार्शियल, कंप्लीट आंसर नहीं। कंप्लीट आंसर मेरा नियत कर्म क्या है, वो तो भगवत गीता है। और ये रियलिटी है, मतलब इससे परफेक्ट फिलोसफी किसी रिलीजियस बुक में भी नहीं और जो इसके अंदर। ठीक, थैंक यू। भोजन जैसे आपके
आपने मतलब वो खाएंगे तो नहीं? यस, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सोच रहा था कि कोई पूछेगा तो, पर शायद सबको जाना है। मैं शॉर्ट में आंसर देता हूँ इसका, कि जैसे हम वो बच्चे वाला एग्जांपल लेते हैं कि पिताजी का बर्थडे है। मैंने एक बार पहले भी दिया था एग्जांपल कि बच्चा एक गिफ्ट लेके आता है अपने पिताजी के लिए। मान लीजिए एक चॉकलेट ही लेके आता है उनके लिए। तो वो किस पैसे से लेके आया? पिताजी का ही पैसा है। और वो उनके सामने आके बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, और वो उनको देता है, तो पिताजी क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? उस चॉकलेट को खोलते हैं, बेटा तुम खा, तुमको अच्छी लगती ना चॉकलेट। तो क्या हुआ? उन्हीं के पैसे से लाया, उन्हीं को दिया, उन्होंने वापस इसको दे दिया, पेट में किसके गया? बच्चे के। ऐसे ही भगवान के फैसिलिटी से ही हमने भोजन बनाया, भोग बनाया, भगवान को ही अर्पित किया, वो प्रसाद हो गया, भगवान खुश हो गए और हमारा पेट भी भर गया। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। इसलिए भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। और भगवान इतने अच्छे हैं कि वो खाते नहीं हैं उसमें से। मतलब आप 4 रोटी चढ़ाओ और वो 2 खाने लगें, तो जो चढ़ा रहे हैं वो भी चढ़ाना बंद कर देंगे। बोले ये तो बड़ा खर्चा है यार, 2 रोटी रोज़ खा जाता है ये। भगवान नहीं खा रहे हैं इसीलिए अपन चढ़ा रहे हैं। जिस दिन से भगवान खाने लगेंगे लोग चढ़ाना बंद कर देंगे। और उससे हाँ, भाव जैसे वो गणेश जी ने दूध पीना चालू किया था, समथिंग लाइक दैट। भगवान खाते तो है नहीं, और हम हमेशा अच्छी चीजें फल फूल ये सब चढ़ाते हैं भगवान यस। को। हर बार मुझे खानी है मैं। नहीं कोई बात नहीं, मैगी खानी है, लेकिन ये सोच के नहीं खानी है कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहा हूँ। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो, मैं अपने आप को सेंटर में रख के कुछ भी करूँगा तो मैं गोल गोल कर्म में बंधता जाऊँगा। मैं भगवान को सेंटर में रख के मैगी क्यों बनाऊँ? मैं तो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिशेस बनाऊँ और भगवान की इंद्रियों को तृप्ति हो, इसके लिए मैं उनको अर्पित करूँ। और ये समझ के करूँ कि क्या अलाउड है उनको ऑफर करना और क्या नहीं। क्या करें? हाँ। मुझे भगवान को तो नहीं खानी मैगी, मुझे पता है। मैं भी खाना छोड़ दूँ यार, अवॉइड कर नहीं सकते। वो मैं अब ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक टाइम आएगा जब आप अपने आप छोड़ दोगे। हाँ, तो मेरा पहला दिन था, मैं काफी इसलिए करी होंगी। बिरयानी से आप हाँ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब वाटर। एक व्यक्ति हाँ। जैसे कहीं जाना होता है तो वेजिटेरियन हाँ। जो बना रहा है उसकी कॉन्शियसनेस यस। तो इवन जो घरों में भी बन रहा है तो हाँ, मेड बना रही है, सही बात तो हम वो फिर वो उसके कॉन्शियसनेस में हम वो उसको कैसे हम मन से अर्पित करें, क्या करें इसमें? सही बात है। वो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम उसको उस हाईएस्ट लेवल पे तो भगवान को नहीं ऑफर कर सकते, क्योंकि उस तरह से वो बना नहीं है, उस प्योरिटी से नहीं बना है, उस प्रकार के किचन में नहीं बना है जहाँ पे सब स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर बाहर कहीं खाना भी पड़े तो पहला तो ये अवॉइड करें कि जहाँ नॉनवेज किचन कॉमन हो वहाँ तो एटलीस्ट ना खाएं, पहली चीज़। दूसरा, वेजिटेरियन विदाउट ऑनियन गार्लिक मिल रहा है तो हम ये भाव से खाएं कि भगवान अब मैं खाना पड़ रहा है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। जब अपन ऐसी जगह जाएं, बहुत सारे अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आप एक आध 2 दिन के लिए जा रहे हो तो आप घर से कुछ बना के ले जा सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, आप कुछ ऐसा ड्राई प्रसाद बना के ले जा सकते हो अपने साथ में जो आपको ईज़ी रहे। जैसे हमारे डिवोटीज जब फॉरेन या कहीं जाते हैं पढ़ने या कुछ करने तो वो कुकर ले जाते हैं अपने साथ और राइस बना लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब इट डिपेंड्स कि आपका कितना उस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग है। तो ये ब्लाइंड हम रूल बना दें कि नहीं खाना ही नहीं चाहिए, तो वो तो इवन आई एम नॉट फॉलोइंग इट, तो आई कैन नॉट से इट। रूल यही है कि जो आप नहीं कर रहे हो आप दूसरों को मत दो। तो मैं भी क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट ए हिपोक्रेट कि मैं बोलूँ कि आप करो और फिर मैं कहीं आपको देखूँ खाते हुए, बोले आप भी खा रहे हो सर, बोलते तो बहुत है। पॉइंट ये कि प्रैक्टिकली हो जाता है कभी कभी, बट उस फीलिंग के साथ लें कि ठीक है भगवान अब कोई ऑप्शन नहीं इसलिए ले रहा हूँ, मिनिमम ले रहा हूँ, शरीर चलने जितना ले रहा हूँ, रैलिश नहीं कर रहा हूँ। जो बड़ा चीज पॉइंट है ना यहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति है। ऐसा ना हो जाएगा अरे ये तो बढ़िया रेस्टोरेंट है कल फिर आएंगे, देन इट इज अ रॉन्ग। बट ये खाना पड़ रहा है 1 दिन 2 दिन के लिए इसलिए खा रहा हूँ, दैट इज ओके, दैट इज।
अब इसको ऐसे भी समझे, कभी हम अपने ही परिवारजनों के यहाँ जाएं जो भक्त नहीं है या जिनका फूड वो ऑफर नहीं करते हैं भगवान को, और वो अगर बना के प्यार से, जैसे आपकी कोई मौसी है, बुआ है, वो दे रही है, तो आप नहीं खाओगे क्या? क्यों नहीं खाओगे? बिल्कुल खाओगे, क्योंकि उनका भाव वही है जो आपकी माँ का भाव है ना? हो सकता है कि कोई अपने घर पे सब कुछ ऑफर करके खाता हो, फिर वो कहीं जाए और उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हों और वो ना ऑफर करते हैं, बट वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है हम बना देंगे आपके लिए अलग से, तो ईट इट, बिकॉज नॉट ईटिंग इट इज एक्चुअली समवेयर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग देयर लव। तो फाइनली आज को अगर एक वर्ड में हम कंक्लूड करें तो प्रसाद देख के भगवान से प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रसाद से प्रेम जागृत हो रहा है, प्रसाद से प्रेम मतलब भगवान का प्रेम, प्रसाद के लिए प्रेम नहीं। और ये भी हमेशा मेरे मन में सवाल आता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सब पॉल्यूटेड वो पॉल्यूटेड है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए फाइनली जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो सब कुछ हमने भगवान को ऑफर कर दिया, अच्छा बुरा सब भगवान का, अब उसमें से भगवान पाप हटा देंगे और प्योर प्योर आपको दे देंगे। तो हम, जैसे मैं किसी एक रिलीजन का नहीं नाम लूँगा, लेकिन एक रिलीजन है जो बहुत फैनेटिक है प्योरिटी को लेकर, ये भी प्योर होना चाहिए, वो भी प्योर होना चाहिए, हम ऐसा मास्क लगा के घूमेंगे। लेकिन क्या आप कर सकते हो? किस लेवल तक आप जाके उसको फैनेटिसिज्म को रोकोगे? उसका आंसर था कि आप भगवान को एक्नॉलेज करते, भाई वो प्यूरीफायर है, वो कर देंगे प्यूरीफायर। आपने उनको तो एक्नॉलेज ही नहीं किया, आपको लगा कि आप अपने लेवल पे प्यूरिटी ले आओगे। शरीर ही हमारा इम्प्योर है, हमारा थॉट प्रोसेस ही इम्प्योर है, तो हम कहाँ कितनी प्यूरिटी लाएंगे? ऑल सेड एंड डन, ये तो समझना ही पड़ेगा कि आप देशी घी प्योर लेने जाओ तो नहीं मिलेगा आपको। इंडिया में इतना देशी घी बिक रहा है गाय का जितनी गाय नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है, सिंपल सी बात है। कहाँ से आ रहा है? एनिमल ओरिजिन का फैट है। लेकिन सेम वो पनीर के साथ वही सेम पनीर के साथ दूध है ही नहीं और इतना पनीर भर के आ रहा है। हाँ, तो ये, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कलयुग में इंग्रेडिएंट तो प्योर मिलने वाले नहीं। तो हाँ, तो अब हम उसको, जो आपने दिए इंग्रेडिएंट वो बना के आपको ऑफर करो। एक मंदिर की बात बता रहा हूँ, मंदिर में उन्होंने घी सप्लाई किया दिया लगाने के लिए कार्तिक में, और अच्छा बोले सस्ते में दे रहे हैं घी। तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद एक डिवोटी थे, उनको कुछ डाउट आया कि ऐसा क्यों जम जाता है। उन्होंने उसका एक सैंपल लिया, साउथ इंडिया में एक लेबोरेटरी है वहाँ भेजा, तो उसमें से निकल के आया कि पिग का जो फैट है उसका, वो भगवान को ऑफर हो। तो ये तो रियलिटी है अपने यहाँ, क्या करेंगे? तो अपन ने अभी पढ़ा था वो लड्डू, तिरुपति बालाजी के, जो सबको ही बिल्कुल एक टुकड़ा भी मिल जाए तो खुश हो जाते थे अपन, उसके अंदर नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स। तो प्योरिटी कहीं नहीं है, इसीलिए ऑफर करना बहुत जरूरी है। मतलब ये दिस बिकम्स अ बिग रीजन व्हाई वी शुड ऑफर इट। बाकी 18 चैप्टर में फिर भगवान बताएंगे कि कैसे और क्या ऑफर कर सकते हैं और क्या नहीं। अभी के लिए तो उन्होंने एक टेम्पलेट दिया बस। ठीक। तो आज सुनने में ऐसा लग सकता है कि वी आर वेरी फैनेटिक पीपल, बट वी आर नॉट फैनेटिक्स।